Hi guys, very good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel खान कोचिंग क्लासेस. Myself आफ्ताब आलम. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ओ कैप्टन माई कैप्टन और इसे लिखे कौन है? वाट वीटमैन. और ओ कैप्टन माई कैप्टन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हे कप्तान मेरे कप्तान. इसमें वाट वीटमैन जी ने क्या बताया है? देखिए दोस्तों, अमेरिका जो देश है उसमें अब्राहम लिंकन जो उसके राष्ट्रपति थे, बहुत समय पहले अब्राहम लिंकन साहब उसके राष्ट्रपति थे. तो वह काले हबशी लोगों के लिए युद्ध लड़ रहे थे, तो जिनमें उनकी मौत हो जाती है. चूँकि युद्ध तो वो लोग जीत जाते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है. और वाट विटमैन बताते हैं कि जो जहाज़ है और जो जहाज़ का कप्तान है, उस जहाज़ के कप्तान की तुलना उन्होंने अब्राहम लिंकन से किया है. और वह इस लेसन में क्या बताना चाहते हैं उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है. दोस्तों यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आगे से आपको इस लेसन में कोई दिक्कत ना आए. तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, हम सीधा सीधा समझेंगे कि इसमें कहा क्या गया है. देखिए वाट विटमैन बताते हैं कि हे कप्तान, जैसे युद्ध जब जीत लिए हैं लोग तो युद्ध से वापस आ रहे हैं, तो कवि साहब जाते हैं अपने डेक पर और वो कहते हैं अपने कप्तान से, जो कप्तान जहाज़ के ऊपरी हिस्से पे लेटा हुआ है, तो कहते हैं हे कप्तान मेरे कप्तान, हमारी जो भयानक यात्रा थी वो समाप्त हो गई है और हमारी जो जहाज़ है उसने हर खतरे का सामना कर लिया है. और जिस पुरस्कार को हम ढूंढने निकले थे उसको हमने जीत लिया, अर्थात युद्ध को हम जीत लिए हैं. देखिए हमारा बंदरगाह नज़दीक आ गया है, घंटियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं और लोगों की जो आंखें हैं इस भयानक और मजबूत जहाज़ को देख रही हैं. लेकिन जब वह कवि उस कप्तान के पास पहुंचता है तो देखता क्या है, वो कहता है, वो शौक हो जाता है. क्यों शौक होता है? क्योंकि जैसे ही वह जहाज़ के डेक पर ऊपरी हिस्से पर देखता है तो क्या देखता है कि उसका जो कप्तान है वह ठंडा और मृत पड़ा लेटा हुआ है और उसके शरीर से लाल रक्त बह रहे हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है. जैसे युद्ध से जब वापस आ रहे थे तो किसी ने गोली मार दिया था जिसकी वजह से कप्तान की डेथ हो गई और वह जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर ही पड़ा हुआ था, ठंडा हो गया था, उसकी जो बॉडी थी वह ठंडी हो गई थी और वह मृत पड़ा था और उसके शरीर से लाल खून बह रहा था, यानी रक्त बह रहा था. चलिए दोस्तों देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या इसमें बताया गया. देखिए दोस्तों, कहता है ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन. ओ कैप्टन माई कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी जो भयानक यात्रा थी वह समाप्त हो चुकी है. द सीप हैज़ विदर्ड एवरी रैक, द सीप हैज़ विदर्ड, हमारी जहाज ने हर खतरे का सामना कर लिया है. अर्थात जो भी खतरा हम उठा रहे थे उस खतरे का सामना हमने कर लिया है. द प्राइज वी सॉट इज ओन, वह पुरस्कार जिसे हम ढूंढने निकले थे उसे हम जीत लिए हैं. अर्थात जो युद्ध करने हम निकले थे, जिस पे विजय प्राप्त करने निकले थे, उस पे हमने विजय प्राप्त कर लिया है. द पोर्ट इज नियर, देखिए बंदरगाह नज़दीक आ गया है. द बेल्स आई हियर, और मुझे घंटियाँ सुनाई देती हैं, मुझे घंटियाँ सुनाई दे रही हैं. द पीपुल आर एक्सकल्टिंग, एक्सकल्टिंग मीन्स होता है खुशियाँ मनाना, लोग खुशियाँ मना रहे हैं. वाइल फॉलो आइज द स्टडी कील द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, जबकि लोगों की जो आंखें हैं इस मजबूत और भयानक जहाज को देख रही हैं. ओ हार्ट बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, लेकिन हे हृदय हृदय हृदय. ऑन द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड. जैसे ही वह जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर कभी पहुंचता है तो देखता क्या है, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर कप्तान लेटा पड़ा है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, वह ठंडा है, उसकी शरीर ठंडी है और वह मृत हो गया है. अर्थात जैसे ही वह जहाज़ के जो कवि है जैसे ही जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर जाता है देखता है कि उसका कप्तान लेटा हुआ है, उसकी बॉडी ठंडी हो गई है और वह मर चुका है. ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, और उसके शरीर से लाल रक्त बह रहा है. फिर से देख लीजिए दोस्तों, कवि कहता है कि हे कप्तान मेरे कप्तान, हमारी भयानक यात्रा समाप्त हो गई है और जिस भयानक यात्रा के लिए हम निकले थे हमारी जो जहाज़ है वह सभी समस्याओं का सामना कर चुका है और हमने युद्ध जीत लिया है. बंदरगाह नज़दीक आ गया, मुझे घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं और हमारी जहाज़ को, इस मजबूत भयानक जहाज़ को लोग देख रहे हैं. लेकिन जैसे ही वो अपने कप्तान के पास जहाज़ के ऊपरी डेक पर पहुंचता है, ऊपरी हिस्से पर पहुंचता है, तो क्या देखता है कि उसका कप्तान जहाज़ के ऊपरी डेक पर ठंडा लेटा पड़ा है, वह मर चुका है क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी और उसके शरीर से लाल रक्त बह रहा था. दोस्तों मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा. अब आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को
को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो उपलब्ध होते रहें। दोस्तों एक बात और कहेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी करते रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।